पिछले क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, अनुपात समानुपात, और आप लोग भी उसमें कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना रहे होंगे घर पर। आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ। लगता है मैथ एलसीएम यही होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन आसान ही थे, आप लोग बनाए भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम वाला। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक करेंगे, उसके बाद जो है आगे आपका एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉरी, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन है 4, 5, 8, 9, 2, 6। इसका अगर पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 4, 5, 8, 9, 2, 6 है। ठीक है, तो जो 8 का पूछ रहा है, 8 के सामने 8 को लिख दीजिएगा, बाकी जितना संख्या है उतना शून्य बैठा दीजिएगा उसके बाद का, तो वही उसका क्या हो जाता है, स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फेस वैल्यू पूछे, ठीक है, तो वो सेम ही हो जाता है। जैसे 8 का मूल मान अगर पूछेगा तो 8 ही हो जाता है। अब देखिए, ये दशमलव वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। ठीक है, जैसे 0.06537 है, तो 0.06537 अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे और उसमें स्थानीय मान पूछे, जैसे 5 का पूछ रहा है, तो 5 को तो लिख ही देंगे, तो उसके पहले जितनी भी संख्या उसको आप 0 पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अगर दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा वैल्यू 5/1000। तो आंसर हो गया आपका 5/1000। तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई जैसे मान के चलिए कोई संख्या है जैसे 0.4321 है, अगर पूछ दिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इससे पहले कितनी संख्या है, 2, तो दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 0, 0 और 2 को 2 लिख दीजिए। अब ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान आ गया 0.002। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। आप लोग बताते चलेंगे, अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेसिकली आपके एग्जाम में जो है TRE 1 TRE 2 देखा जाए तो उसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ बहुत हाईएस्ट गया है, तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, यही 5-6 चैप्टर से ही घुमाते रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 to 5 वालों में थोड़ा सा और भी चैप्टर को इंक्लूड किया है, लेकिन जनरली अगर आप देखा जाए जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल बेसिक के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोग जब पढ़ते होंगे तो उसमें भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पढ़ते होंगे। ठीक है, भाज इक्वल टू क्या होता है, भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ क्या करते हैं, शेष करते हैं, यही करते हैं। भाज इक्वल टू क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे मान चलिए कोई संख्या है, जैसे 5 है, हम 25 में भाग देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो गया, या ऐसा संख्या लेते हैं जैसे 5 को हम 30 में भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 का 30, 30 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाज्य हो गया जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, भागफल जो आपका कट करके हुआ भागफल, और नीचे में जो बचता है उसको शेष लिखते हैं, यही करते हैं। तो ये एक भाज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये बीच वाला इक्वल टू भाजक, ये और ये दोनों को गुना करके और जो शेष आता है आप जोड़िएगा तो यही आ जाता है भाज। तो भाज इसको बोलते हैं बीच वाले को, ये भाजक हो गया,
ये भागफल हो गया और नीचे जो बचा वो शेष हो गया। ये सब तो आप लोग करके ही आते हैं, 2-3 क्लास में ही पढ़े होंगे। तो भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है। भागफल 45 और शेष 25 आता है, तो भाजक पूछ रहा है। तो भाज इक्वल टू कितना दे दिया है, 7765 दे दिया। मैं बस फॉर्मूला पे पुट कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। भाजक निकालना है, भागफल आपको दे रखा है, भागफल 45 है और शेष कितना दे दिया, 25 दे दिया। अब इसको आप लोग बनाइए तो निकालिए, तो इधर जाएगा घट जाएगा, 7765 माइनस 25 घटा लीजिए इक्वल टू भाजक गुने 45 हो जाएगा, भाजक गुने 45, ठीक है। जब घटाइएगा 25, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7740 हो गया, बटे आपका क्या हो जाएगा 45, भाजक इक्वल टू भाग दीजिए, भाजक इक्वल टू यही हो गया, भाग दीजिए 7740 में 45 से, क्या आंसर आता है बताइए, आप लोग बताइए तेजी से, बना के दिखाइए। कितना है बताइए, एक कितना आएगा 172। सारा कुछ कर ही दिए थे, बस आपको भाग देना था। 7740 में 45 से कितना आ जाएगा, 172 आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इकाई का मान ज्ञात करना, ये भी आपको बार बार पूछते रहता है, यूनिट जो है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस याद रखना है कि जैसे कुछ संख्या होता है, जैसे 0, 1, 5, 6, अगर आप इस पे कितना भी यूनिट कीजिएगा तो क्रमशः वही इसका इकाई का अंक होता है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 ही होता है। देखिए 10 दिन में कुछ करेंगे क्या, जो भी है आपका वीडियो देखिए। अब 10 दिन में अब इसमें थोरोली जो है बिहार स्पेसिफिक जो आप है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर में वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्लियर कर लीजिए। मैथ में बेसिक चैप्टर सब एक बार अच्छे से देख लीजिए। करेंट अफेयर जुलाई से लेकर के अभी तक का देख लीजिए। तो यही सब कर सकते हैं। बाकी वीडियो में सारा कुछ किया हुआ है, टाइम तो लग ही रहा होगा क्योंकि ये 1-2 दिन का चीज़ है नहीं कि तुरंत में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। कोशिश कीजिए, और क्या कर सकते हैं। ट्रिप्स देखिए, इसमें कोई भी टीचर बोलता है तो वो झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। ट्रिक टेक्निक तब होता है जब आप पढ़े हुए होते हैं और वो अपने आप आपके अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पढ़े हैं, अनुभव है, तो पता चल जाता है कि ये सब क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछेगा तो इस तरीक़ा से बनाना है। जब आप पढ़े ही नहीं है तो वहाँ पे ट्रिक टेक्निक भी आप नहीं लगा पाएंगे। और कोई टीचर बोलता है कि 10 दिन 5 दिन में अगर वो सिलेबस करवा देता है तो वो झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। इतना जानिए, कोई भी 10 दिन 5 दिन में इतना बड़ा सिलेबस नहीं करवा सकता है। बाकी सिलेबस में जैसे हमारे वीडियो हैं तो वो हमारे महीनों का मेहनत है, जिसको कि हमने आपको दे दिया, इकट्ठा दे दिया, एक जगह किया हुआ है, मैंने दे दिया। मैं बोलूँगा कि हमने मटेरियल सारा दे दिया, ठीक है। आप उसको पढ़िए, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। और ट्रिक टेक्निक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बीपीएससी में खास करके आपको डीपली अध्ययन करना होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। कई लोग करेंट अफेयर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, सर आप बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए करेंट अफेयर्स क्या है ना कि कोई नहीं जान रहा है कि क्या पूछ देगा। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से सारा पढ़ के जाइए, जो क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन छोड़े वही पूछ दे तो बाद में कहिएगा एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया। तो वो सब भी देखना होता है। जब करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे मैथ का ही है तो ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ट्रिक टेक्निक आप अब नहीं लगा सकते। आप कोई एक्सपीरियंस ट्रेनिंग नहीं है सचिन एकेडमी में?
देखिए ये एग्जाम जो है हाँ वो डाल देंगे, अक्टूबर तक का तो डाल ही दिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना और बचा है, कल तक दे देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए आप मेन मैथ का थोड़ा बहुत कर लीजिए, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका हो जाए। तो यूनिट प्लेस ज्ञात करना, तो हम बता रहे थे कि 0 1 5 6 अगर हो, इस पे आप कितना भी पावर दे दीजिए, अगर कोई संख्या है उस पर आप कितना भी पावर दे दीजिए तो लास्ट में 0 ही आएगा। जैसे 41 है या कुछ भी है या 411 है, उस पर कितना भी पावर दे दीजिए लास्ट में 1 ही देगा। कोई भी संख्या 15 है, 5 पे पावर कितना भी दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 58 कर दिए, तब भी वो लास्ट में 5 ही देगा। 6 पे आप कितना भी पावर दे दीजिए, 2 दे दीजिए, चाहे 4 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या देगा, वो 6 ही देगा। ठीक है, तो 0 1 5 6 के केस में क्रमशः वही वैल्यू देता है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, इकाई का अंक वही हो जाता है, आप उस पर कितना भी घात दे दीजिए। अगर यूनिट प्लेस वाला ये सब 0 1 5 6 हो तो वो तो आप बना लीजिएगा ऐसे ही, लेकिन इसके अलावे अगर मान के चलिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, या कुछ और संख्या आ गया जैसे 7 आ गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए जैसे यहाँ पे 7 वाला है, ठीक है, 2467 7 है, तो 0 1 5 6 में आया नहीं, 153 है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12, 3 4 8 32, शेष क्या रह गया, 1 शेष रह गया। तो 7 पे पावर 1 करके इसका भी यूनिट प्लेस का वैल्यू 7 दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, 7। लेकिन अगर कंप्लीट कट जाएगा, अगर शेषफल जैसे यहाँ पे 153 था या इसी जगह पे 152 अगर हो जाता पावर में 152, तो 4 से अगर भाग देंगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा। तो उस स्थिति में अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है जैसे 7 ऑड नंबर है, अगर उस पर पावर कट जाता है 4 से 0 आ गया, तो उस स्थिति में उसका जो यूनिट प्लेस का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 3 पे पावर 4 कीजिए क्या होता है, 3 3 9 3 27 81, 7 पे पावर 4 के सब में 1 ही आएगा लास्ट में, तो उस स्थिति में 1 आ जाएगा, ऑड रहेगा तब। और इवन रहेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 6 आ जाएगा, उस स्थिति में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे सम संख्या रहता है, जैसे मान चलिए 2462 है, अगर इस पे हम 152 देते, इसमें हम 4 से भाग देंगे, कट गया, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, यानी 0 शेषफल आ गया। अगर 2 पे पावर 0 आ गया, 2 सम संख्या, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो आपका हो जाएगा 16 होता है, 2 का 4, तो ये हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या अंक आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस यही नियम है इसका। यानी फिर से एक बार समझिएगा, 0 1 5 6 पर कितना भी पावर दीजिएगा तो क्रमशः वही वैल्यू देगा, ये तो आप समझ गए। अगर उसके अलावे कोई और संख्या है, जैसे 2 है लास्ट में, या 7 है, या अन्य है, तो उस स्थिति में आप पावर में 4 से भाग दीजिएगा। अगर शेषफल आ गया तो उसी पे लास्ट वाले डिजिट पे उतना पावर देके शेषफल वाला दीजिएगा तो यूनिट प्लेस आ जाएगा। अगर पूरा कट गया 4 से पावर, तो उस स्थिति में अगर सम है तो उसका यूनिट प्लेस पे 6 होगा, अगर विषम है तो यूनिट प्लेस पर उसका मान 1 होगा। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, उसी आधार पे ये सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3127 है, क्या है, 3127 है, और इस पर पावर क्या दे दिया आपको, 173 दे दिया। तेजी से ये सब कर लीजिए, ठीक है, तेजी से, बस ज़्यादा नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन करके बस समझा देते हैं, आगे तेजी से बढ़ जाएंगे। चलिए, बाकी आपको अगर अच्छे से करना है तो TRE 2 में सारा कराया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 7 है, हम जाने 0 1 5 6 के केस में सेम होता है, 7 है तो यहाँ पे सेम होगा नहीं, तो हम 4 से भाग दे देंगे इसको। तो ये क्या होगा, 4 चौका 16, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, ये शेषफल क्या आ गया, 1। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उस पर 1 शेषफल देके वैल्यू लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 7। ठीक है,
वही तो बताए, रिमाइंडर 0 आया तो वही स्थिति करेंगे। 0 आएगा सम के केस में, उसका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और विषम अगर अंतिम संख्या है तो उस केस में उसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। यही चीज़ हमने बोला कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए कट करके, तो उस स्थिति में अगर विषम है तो 1 दे देता है यूनिट प्लेस, अगर सम है तो वो 6 दे देगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, तो एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बनाइए तो तेजी से, 8 बनाइए, 8 बनाइए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। 8 नंबर बनाइए। क्यों 6 बताए सर? देखिए 6 क्यों आता है, आप कोई भी सम संख्या लीजिए ना, कोई भी सम संख्या लीजिए, उस पर 4 पावर, चूंकि 4 से आप पावर को काटे हैं ना, 4 से काट रहे हैं हम, यहाँ भी 4 से काटे, तो 2 पे पावर 4 कीजिए, क्या वैल्यू देगा बताइए? 16 देगा। तो लास्ट में क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 4 पे भी पावर 4 कीजिए, या 6 पे भी पावर 4 कीजिए, सब में आपको लास्ट में देखिएगा 6 ही आ जाएगा। 8 पे भी आप 4 कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही दे देगा। तो इसीलिए चूंकि सम संख्या जब भी आता है तो लास्ट में 6 ही आएगा यूनिट पे, चूंकि हम 4 से काट रहे हैं और कट गया है तो 0 हो गया है, तो उस स्थिति में यानी आप 2 पे पावर 4 का वैल्यू जान लीजिए, या कोई भी सम संख्या का, तो लास्ट में 6 देता है, इसीलिए हम लोग 6 लिख देते हैं। ठीक है, बाकी इतना जानिए, अगर 0 आ जाए सम संख्या हो लास्ट में 6 होता है। क्यों होता है वो भी ऐसे हम बता दिए, चूंकि पावर को हम छोटा करने के लिए क्या किए, 4 से भाग दिए ना। चूंकि 4 के केस में क्या होता है कि अगर आप सम संख्या है 4 को, कोई भी सम संख्या पे अगर आप 4 पावर में दे दीजिएगा, उसका लास्ट डिजिट 6 ही आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए 8 का 5, चलिए देख लेते हैं 8 का 5 आंसर आता है कि नहीं आता है। बस ये क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। मेन क्वेश्चन अब आपको कराते हैं, चूंकि और डीपली पढ़ना है तो कंटेंट में ऑलरेडी सारा चैप्टर वाइज आपको आपने देखा होगा। चैप्टर वाइज लगभग 54 वीडियो है मैथ का, जो मेरे ही द्वारा लगभग है। 90% चैप्टर हम ही पढ़ाए हैं, उसमें एक आध चैप्टर जो है कुछ और भी सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। बशर्ते अब देखिए आप लोग लास्ट में जुड़ते ही है, 10 दिन बचता है, 15 दिन बचता है, तो परेशान ऐसे नहीं होना है। जहाँ तक होगा आप लोग तरीके से कीजिए, और विशेष फोकस कीजिए कि मैथ का सेक्शन आप प्रैक्टिस अभी कर लीजिए। जीके जीएस तो आप लोग ऐसे भी सो के भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन मैथ का क्या होता है कि आपका पहले से किया रहेगा तभी आप एग्जाम में बना पाइएगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं, कहीं ना कहीं आप वहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, टाइम तो ज़रूर कम है, और अभी से कंटिन्यू देखिए, TRE 3 हो ना हो, TRE 4 होना चाहिए। ठीक है, TRE 4 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी, TRE 3 से भी ज़्यादा। यहाँ तो अब बचे खुचे जो सीट है, जो TRE 2 में नहीं भरे हैं, उसी को दोबारा रिजल्ट देने के बजाय परीक्षा हो रहा है। ठीक है, तो बस ये है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये सब TRE 2 में ही हो जाना चाहिए था, जो सीट बचे खुचे हैं, लेकिन चलिए फिर मौका मिला आपको। TRE 3 में आप लोग, TRE 4 के लिए आप लोग एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। चलिए 2467, जो लोग अभी नहीं जुड़े या उनको लगता है तो TRE 4 के लिए जुड़ जाइए, लगातार पढ़ते रहिएगा। एग्जाम के लास्ट टाइम में आप लोग जुड़ते हैं तो उस समय कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है, इतना जान लीजिए। बाकी हमारे द्वारा सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया गया, बाकी आपका है आप पढ़ पाते हैं कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे काटते तो 4 तिहाई 12, 3 4 8 32, शेष 1 आ गया, तो 7 पे पावर 1 करेंगे तो ये वैल्यू 7 ही दे देगा। ठीक है, ये वैल्यू 7 दे दिया। 1 पे पावर कितना भी कीजिएगा तो लास्ट में 1 है तो 1 ही देगा। 5 पे पावर कितना भी दीजिएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 0 1 5 6 में कितना भी पावर देते हैं तो यूनिट प्लेस वही रहता है। ठीक है, अब गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 35, तो यूनिट जो इकाई का क्या हो गया 5 हो गया। तो बिल्कुल सही बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे कंटेंट वाला, जो लोग बना रहे हैं लोग जरूर निश्चित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी लोग नहीं कर रहे हैं, कंटेंट में TRE 2.0 का जो फोल्डर है उसमें सारा वीडियो आपको मैथ में मिलेगा, 54 वीडियो, और खास करके जो लास्ट के 10 वीडियो हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंक है जिसको हमने समझाया है अच्छे से आपको, वो जरूर देखिएगा। कोई देखिए, ये सब देखिए ना देखिए, वो जरूर देखिएगा। लास्ट का जो क्वेश्चन बैंक हमने करवाया है पूरा घटना चक्र का, यानी BPSC कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछा है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो निश्चित रूप से पढ़िएगा। जितने भी लोग BPSC से हमसे जुड़े हैं TRE वाले,
कोई वीडियो मैथ का देखिए ना देखिए, लास्ट का जो 8-10 वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का करवाया है उसको जरूर देखिएगा। हम गारंटी के साथ मैं बोलूँगा कि 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम, केवल डाटा डिजिट अलग होगा, वही सब टाइप के क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसा करें। मैंने आपको बता दिया तरीका। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो विभाज्यता के नियम पे आधारित होता है। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है और ये सब हमने अच्छे से पढ़ा रखा है TRE 2 वाले में, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये A और B का मान पुट करने, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, ये सब बेसिक है। चलिए थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। देखिए, अभी मैं पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो जो महत्वपूर्ण है वो पहले आपको बता देता हूँ, बाकी कंटेंट में पढ़े हुए उसका सारा देख लीजिएगा। जैसे LCM है, आप निकाल ही लीजिएगा लॉसो मॉसो। और LCM होता क्या है, नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई दे दिया 5 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, तो इसका पूछ देगा कि LCM क्या होगा। ठीक है, तो 2-3 विधि से आप लोग, एक तो भाग विधि से करते हैं, 5 से करेंगे, एक है गुणनखंड विधि से, ये सब आप लोग को पता ही होगा। एक तीसरा है कि आप ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे 5 है, 15 है, 20 है, तो हमने बोला कि LCM क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी इसी का गुणक होता है वो। तो यहाँ जिसमें इन सब संख्या से भाग लग जाएगा, तो स्वाभाविक है कि 20 में 15 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 का 15 से लग जाएगा। तो अब 20 जो सबसे बड़ी संख्या उसको गुना करने का सोचेंगे, 20 दूनी 40, वो भी 15 से नहीं लगेगा। 20 या 60, जब 60 करेंगे तो अब सारे से लग जाएगा, 5 से 12 25 60, 15 चौका 60, 20 या 60, तो यानी इसका LCM क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। 5, 15, 20 का LCM क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इस तरीका से हम तेजी से ट्रिक का यूज करके बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास तो भाग विधि और गुणनखंड विधि तो है ही बनाने के लिए। महत्तम समावर्त क्या होता है कि जो सबसे कॉमन फैक्टर में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो सब में है उसको निकाल लेते, वही मौसा होता है। एक भाग विधि से बनाते हैं, दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे भाग विधि से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मौसा, ये मौसा पूछ रहा है महत्तम समावर्त, तो 18 को 42 में भाग देंगे तो क्या होगा, 18 दूनी 36, यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। फिर 6 को 18 में भाग देंगे, 36 का 18, यहाँ से क्या निकल गया, 6। अब ये जो 6 निकला इसको इसमें भाग दे के देखेंगे। ठीक है, 6 को 102 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ बच गया 4, 6 सत्ते 42, यानी आपका ये कट गया, यानी ये जो हुआ 6 मैक्सिमम, यही क्या हो जाता है, महत्तम समावर्त। क्या हो गया, मौसा क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये तो भाग विधि से आप लोग बचपन से करते आए हैं। अब दूसरा क्या ट्रिक है कि एक ऐसा गुणक खोजिए जो सब में हो। ठीक है, तो अगर हम गौर किया जाए यहाँ पर, तो 6 से अगर सबसे बड़ा यहाँ पर देखेंगे 18, तो 18 में 42 आएगा, नहीं 12 में भी 42 नहीं आ रहा है, तो 6 इसी के गुणक में देखेंगे तो 6 गुने 3 हो गया, 6 गुने 7 हो गया, और 6 गुने कितना करेंगे तो 102 आ जाएगा, 17। तो यानी सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या निकल गया हमारा, तो SCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो 6 आपका मौसा हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सोच के भी बना सकते हैं, उतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको सिंपली लॉसो मौसो निकालने पूछेगा नहीं, ये यूज होता है जब आप क्वेश्चन बनाते हैं उसमें यूज में आएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लॉसो क्या होगा, जैसे कोई भिन्न में संख्या दे दिया, 3/4 है, 6/7 है, 8/9 है। अगर पूछेगा इसका लॉसो क्या होगा, LCM क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग अंश का लॉसो बटे हर का मौसा, जब भी भिन्न का लॉसो पूछे तो उसको बनाते कैसे, अंश का लॉसो, यानी लघुत्तम समावर्त बटे हर का मौसा, हर का मौसा। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो एक तो मिलता ही है, अगर कोई कॉमन फैक्टर सब में नहीं मिल रहा है तो एक तो मिलेगा ही। तो यहाँ अंश का लॉसो, अंश क्या है, 3, 6, 8, 3, 6, 8। अब इसको हम लॉसो कैसे करेंगे,
तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा 8, 8 में 6 से भाग लगेगा नहीं, फिर 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 में 6 से लगेगा नहीं लगेगा, फिर 8 को 3 से करके देखेंगे तो 8 3 24 हो गया। तो 24 में देखिए इससे भी लगे 3 8 24, 6 चौके 24 और 8 3 24, यानी इसका एलसीएम 24 ही होगा। तो अंश का एलसीएम हो गया 24 और हर का क्या हो गया मौसा। 4 7 9 में कोई कॉमन है नहीं है, केवल एक को छोड़ के, तो 4 7 9 में केवल एक ही ना होगा एचसीएफ, तो यानी आंसर क्या हो गया 24 हो गया। तो यानी जब भी आपका भिन्न वाला एलसीएम निकालना हो तो अंश का लॉसा बटे हर का मौसा निकालते हैं, यहाँ पे इजीली आपका बना सकते हैं। ठीक है, क्या समझ लग गया ये क्वेश्चन। जब जीसीडी निकालना हो, जीसीडी पूछे तो ग्रेटेस्ट हो गया, महत्तम समवर्ग। जब जीसीडी निकालना हो तो उस स्थिति में अंश का मौसा बटे हर का लॉसा करते हैं। देखिए जो निकालना होता है, जैसे लॉसा निकालना है तो अंश का लॉसा करते हैं, हर का मौसा। जैसे अगर हमको मौसा निकालना है तो अंश का मौसा बटे हर का लॉसा करते हैं। ठीक है, ये बस उल्टा है दोनों, याद रखिएगा। और जीसीडी मतलब होता है एचसीएफ, जीसीडी मतलब क्या होता है एचसीएफ ही होता है, याद रखिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिपेंडेंट, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज़ है, बस भाषा का अंतर कर देता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जीसीडी क्या, तो जीसीडी भी एचसीएफ ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे 3 5 7 है, तो 3 5 7 यहाँ चूंकि एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंश का एचसीएफ। तो 3 5 7 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो एक तो होगा ही, तो एचसीएफ एक हो गया। 16 12 18, 16 12 18, इसमें आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है। तो अब ऐसा गुणक लीजिए, सबसे बड़ा कौन है 18, 18 को 36, 18 दूनी 36 हो गया, तो 12 36 36 तो हो गया, लेकिन 16 48 हो गया, ये नहीं हुआ, तो फिर 54 लेके देखेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है इसमें और भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसको देखिए 16 12 18 है। ठीक है, 16 12 18 का एलसीएम निकालिए, निकाल के देखिए। अगर इसको अगर आप करते हैं 18 को आप तोड़िएगा तो किस में टूटेगा 3 का स्क्वायर। कॉमन फैक्टर भी निकाल के या 16 12 18 करके देखिए, देखिए निकालिए कितना आता है। 16 12 18 का एलसीएम निकाल के बताइए कितना आ रहा है। अगर सिंपल विधि से ही निकालते हैं तो 4 चौका 16, 4 तिया, अच्छा 2 से पहले करेंगे छोटा सबसे संख्या, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 नमा 18, फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8, फिर 9 हो गया, फिर 3 से होगा। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 चौका 144। ठीक है, 144 हो गया। तो 1/144 ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अब 18 का भी गुणक करेंगे तो 144 तक करेंगे, 18 25 90, 18 6 का 108, ऐसे करके सब में भाग दे के देखें किस में सबसे। तो 144 में देखिए इससे भी लग जाएगा, 16 नमा 144 से, उसके बाद बराबर है 44 से, फिर आपका 18 से भी आपका लग जाता है। तो यानी इसका 144 हो गया एलसीएम। या तो सिंपल विधि का भी यूज करके बना लीजिए, तो 1/144 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। जब घात वाला हो तो जो मैक्सिमम घात होता है वो आपका एलसीएम होता है। जब भी घात वाला क्वेश्चन हो, मैक्सिमम घात का जिसका वैल्यू होगा वो आपका क्या होता है एलसीएम होता है। तो 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 6 है, 4 पे पावर 4 का एलसीएम क्या होगा, तो मैक्सिमम घात किस में है तो 4 पे पावर 7 में है, तो इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 पे पावर 7। अगर एचसीएफ पूछता तो क्या हो जाता, एचसीएफ अगर पूछता तो सबसे कम वाला हो जाता, क्योंकि कॉमन होना चाहिए तो सबसे छोटा वाला, और एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे बड़ा पावर वाला। अब ये क्वेश्चन बनाइए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए। देखिए बना के देखिए।
बनता है कि नहीं बनता। बाकी अगर अभी तेजी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो कंटेंट का वीडियो अच्छे देखिए, उसमें हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब देखिए एलसीएम जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो देखिए 5 पे -11 है पावर, यहाँ है 5 पे -9 है, यहाँ है 5 पे -16 है, यहाँ 5 पे -10 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 5 पे, जितना घात माइनस में कम होगा वो उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम जो है आपका 5 पे -9 है, तो ये हो गया आपका एलसीएम, यानी सबसे बड़ा जो मान देगा वो, और जो सबसे छोटा मान देगा यानी सबसे छोटा मान ये देगा, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। तो ये वाला आंसर हो ऑप्शन नंबर 3, 5 पे पावर -9 और 5 पे पावर -16। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये सब उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता है पूछेगा। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो ए बी सी है, तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम घात किस पे है। तो ए में देखिए तो मैक्सिमम घात ए स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। बी का मैक्सिमम घात बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर। और 10 जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका अलग एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10, 15, 20 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो वो 60 आ जाएगा। और ए का एलसीएम निकालिएगा तो ए स्क्वायर, बी का निकालिएगा तीनों में बी स्क्वायर, और सी का निकालिएगा सी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेम पूछा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू करके कॉमन लेके बनाइएगा। ये सब सारा कंटेंट में आपको मिल जाएगा, सारा पढ़ाए हुए हैं। ये सब में भी कॉमन फैक्टर निकाल के जो मैक्सिमम होगा वो निकाल लेना है। अब देखिए दो संख्याओं का लॉसवा मौसवा, एक फार्मूला जरूर याद रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसवा गुने मौसवा। क्या होता है? लॉसवा गुने मौसवा। तो लघुत्तम समावर्त का ये विशेष फार्मूला है। आपको पहली संख्या दे देगा, लॉसवा मौसवा दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। ठीक है, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको खूब पूछेगा। तो दो संख्याओं का लॉसवा कितना है? ए है। ठीक है, अच्छा, दो संख्या x और y है, तो पहली संख्या x लिख देंगे, दूसरी संख्या y लिख देंगे। एक का लॉसवा a है, तो मौसवा ज्ञात करना। मौसवा क्या होगा? तो मौसवा इक्वल टू क्या हो गया? तो मौसवा इक्वल टू हो गया एक्स वाई बटे ए। क्या दिक्कत? एक्स वाई बटे ए हो गया। मौसवा इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई बटे ए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, लॉसवा गुने मौसवा इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सारा क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो आप कंटेंट टीआरई 2 का एलसीएम एचसीएफ को देखिएगा। पूरा क्वेश्चन हमने एक मतलब सिलसिलेवार ढंग से उसको सॉल्व कर रखा है अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, तीन संख्याओं का मौसवा 12 है और उनका अनुपात दे दिया तो क्या होगा। तो देखिए मौसवा क्या होता है? वो किसी संख्या का गुणक होता है। ये सेम क्वेश्चन पूछा था और एलसीएम एचसीएफ निश्चित रूप से पूछेगा आपको। ठीक है, तो मौसवा का ही गुणक होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, जैसे 1:2:3 है और आपका मौसवा दे दिया 12 है, तो कोई भी संख्या अपने मौसवा का गुणक होता है। जैसे 5 है तो 5 भी अपना मौसवा का जो है गुणक ही होगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या अपना मौसवा का गुणक ही होता है, जान लीजिए। नहीं कुछ तो एक तो मौसवा होता ही है सब में, जो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मौसवा दे दिया 12 और संख्या का रेशियो दे दिया, तो आप सब में 12 से गुना कर दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। सब में क्या कीजिए? 12 से गुना कर दीजिए। ये संख्या क्या हो गया? 12:24:36। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके टीआरई फर्स्ट या टीआरई 2 में, ये सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखिए ये है 3, 7, 9, 11 से विभाजित होगी, तो वही है, एलसीएम निकाल देंगे, बस हो गया।
3 7 9 11 क्या बोल रहा है, एलसीएम का परिभाषा ही होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर भी वही पूछा है, कौन संख्या होगी जो इन सब संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो डायरेक्ट 3 7 9 11 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही वैल्यू आएगा। अगर शेषफल बच जाता है तो उस स्थिति में हम लोग उतना जोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 4 5 6 12 15 18 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो इस स्थिति में एलसीएम लिखिए, एलसीएम बनाइए और उसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाइएगा। 2 2 का पेयर लगेगा तब वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब वो जाके आपका आंसर निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है, 36 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो वो तो एलसीएम आप समझ गए, लेकिन पूर्ण वर्ग भी बोल रहा है, वर्ग भी होना चाहिए। तो उस स्थिति में आप इसको आप एलसीएम लेना शुरू कीजिए। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, 2 6 12, 15 रहने देते हैं, 2 9 18, 2 से 18 बार में। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2 5 3 2 तिहाई 6, 15 को रहने दीजिए, 9 को रहने दीजिए, 2 9 18। ठीक है, उसके बाद ये जो है 3 से 1 1 5 3 3, फिर 3 से 1 5 1 1 5 1 1, फिर 5 से 5, अब सारे में 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए, ये गुना हो गया, ये भी हो गया, लेकिन 5 अकेला हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप पेयर बना के गुना करना होगा, 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 एक अकेला है, अगर इसको भी जोड़ा लगा देंगे तब वो जाके पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब इसको गुना कीजिए, वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, और 36 को क्या कीजिए 25 से गुना कर दीजिए, 36 को 25 से गुना कर दीजिए, नौ 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900, सी नंबर। ठीक, सी नंबर आएगा कि बी नंबर आएगा आंसर, नौ 900 आएगा ना। कीजिए, जो भी लोग कोर्स से जुड़ गए, कंटेंट में पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, शांति पूर्वक अच्छे से देखिए। मैथ उथ में ऐसा कुछ भी छोड़ के हमने नहीं रखा है कि आपको दिक्कत होगा, बस आपके पास टाइम चाहिए और उसको देखिए। TRE 2.0 का जो फोल्डर है उसमें मैथ सेक्शन में जाइएगा, मैथ के फोल्डर में 54 वीडियो है, लास्ट के सबसे पहले 10 वीडियो देखिएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित, यानी जो BPSC पूछ चुका है उसका हमने करवाया है। वो हो जाए तब ये सब चैप्टर अच्छे से, जो चैप्टर बार बार मैं करवा रहा हूँ कर रहा हूँ उसको जरूर देखिएगा। LCM SCF, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो, ये सब जो कॉमन चैप्टर है ये आपको आना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे आधारित बना लीजिए, ये सेम टू क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए, ठीक है, मैंने आपको करवा दिया। जो क्वेश्चन पूछा है मुझे लग रहा है कि ये आपको जानकारी होना जरूरी है वो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, जब बोले ना कि इतना शेष हो जाए, जैसे 11 घटा दे तो शेषफल इतना हो जाए, तो उस स्थिति में आप एलसीएम लेके उसमें 11 क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया, ये 4-5 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले 4 5 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 5 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 और 200 600 के बीच में 60 का गुणक देखिए, तो 6 चौका 24 होता है, 240। 6 का टेबल पढ़िएगा, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छः का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, और लास्ट में तो 6 दहें
60 होता है तो 600 हो ही गया। चूंकि 60 एलसीएम आया, 4 5 6 से पूर्णतः तब विभाजित होगा जब वो 60 होगा, ठीक है, वो छोटी छोटी संख्या। तो ये 200 और 600 के बीच में 60 का ही गुणक होना चाहिए। तो 60 का गुणक क्या क्या हो सकता है 200 और 600 के बीच में? 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 7। इस तरह के दूसरा टाइप, इसका ट्रिक भी हमने बताया है, वो TRE 2.0 के वीडियो में सारा कुछ बता रखा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वहाँ पर भी हमने ट्रिक टेक्निक सब बताया हुआ है, तो उसको भी देखिएगा। सब चीज़ अभी मैं नहीं करवा पाऊँगा चूँकि टाइम अब आपके पास उतना है नहीं, तो अभी बस मैं बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। जैसे ये 5 घंटे या 7 बजेगी, फिर कितने बजे एक साथ, तो ये सब क्वेश्चन बस एलसीएम निकाल दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर मिनट में है तो सेकंड में बदल दीजिएगा, ठीक है। अब ये द्विधारी पद्धति वाला है, तो ये भी हमने आपको अच्छे से करवा रखा है कंटेंट में, अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन है आपको खूब पूछ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे log 2 16 है, ठीक है, तो आप इसको बेस में जैसे है तो उसको बेस में लाने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे log 2 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 2 पे पावर 4, ठीक है, यही लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 4, और log बेस में am पे पावर n क्या हो जाता है, ये सब चैप्टर बनाइएगा आप लोग, अभी तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं हम, n log बेस में am हो जाता है, ठीक है। तो उस आधार पे जब बनाइएगा तो ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log बेस में 2 2, और जब log बेस में a होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 4 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। लॉगरिथम का एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो लॉगरिथम चैप्टर भी अच्छे से देख के जाइएगा, और खास करके इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ देता है बीपीएससी। तो लॉगरिथम पिछले बार पढ़ा रहे थे TRE 1 में, आप देखेंगे भी हमने बोला है, तो कई लोग बोल रहे थे कि सर ये सब नहीं पूछेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, ये सब नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़े, लेकिन ये हमने करवा दिया था और क्वेश्चन आया भी था। आप लोग अगर बैठे होंगे तो पता होगा लॉगरिथम के क्वेश्चन हर एक सेट में एक एक पूछा था। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर को हल्का में, जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। सारा चैप्टर वाइज आपके कंटेंट में अवेलेबल है, ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है, कोई चीज़ हम छोड़ के नहीं आपके भरोसे रखे हुए, सारा कुछ हमको जो जो लगा, जो जो चैप्टर पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है तो मेन रूप से अब आपको देखना होगा जो मेरा कंटेंट में ऑलरेडी चैप्टर वाइज जो करवा रखे हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन पूछा था, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आपके TRE 2 में पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे है x + 1/x = 8, ठीक है, तो x² + 1/x² = 8, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा कि पूछा था, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, शायद ये हमने बताया भी था पिछले क्लास में या किसी दिन बताया था, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ये क्या हो गया a² + 2ab, ठीक है, प्लस b², अब ये कट गया, तो x² + 1/x² = क्या हो गया a² - 2 हो गया, आंसर क्या हो गया a² - 2 हो गया। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछे, जब ऐसा पूछे a/b = 4/3, तो a की जगह 4 पुट कीजिए, b की जगह 3 पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैथ उथ का सारा कंटेंट में करवाए हुए हैं, तो वो उसको देखते रहिए। इन्वर्स है तो 1/टर्म में करके आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर किसी संख्या के 2/3 का 1/5, इस तरह का भाषा आपका दे सकता है, ठीक है। तो भाषा में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कीजिएगा। जैसे मान के चलिए बोला कि अगर किसी संख्या का 2/3, तो संख्या मान लिए x, इसका 2/3, किसी संख्या क्या बोला 2/3 का 1/5, मतलब 1 का 5वां भाग, ठीक है, का 3/4, 3/4, 15 है। तो बस जैसे जैसे भाषा कहा उसको लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, जान लीजिए। ये कट गया आपका, और ये हो गया आपका 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 150 हो गया, x = 150 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बीपीएससी पूछेगा, भाषा दे देगा,
बहुत आसान, और पूछे गए ये सब क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए, आप देखिएगा किसी ना किसी सेट में दिखाई देगा। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, मान लीजिए एक संख्या है उसका 3/4 भाग क्या है 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या हो, पहले तो संख्या निकालिए x का मान, तो 60 गुने 4/3, 3 से काट दिए 20, 20 चौका 80, तो 80 हो गया। तो उसका आधा भाग क्या होगा, 80 का आधा 40 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो इस तरह का नंबर सिस्टम में अगर पूछे तो आप इजीली जैसे जैसे भाषा का प्रयोग किया है वैसे वैसे लिखिएगा, आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग केवल जो भी वीडियो है कंटेंट में उसको अच्छे से कीजिए, देखिए। अब उतना टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को हम आपको अभी करवाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भी मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। जैसे पार्टनरशिप चैप्टर है इसी पे आधारित है। तो जो जो चैप्टर सिलसिलेवार ढंग से जिस प्रकार से आपके कंटेंट में पढ़े होंगे वीडियो में, तो उसी तरीका से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने करवाया है लास्ट का 10 वीडियो वो जरूर देखिए, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, सारा कंटेंट में अवेलेबल है, इसमें कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है। मैथ सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सब सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको जैसे इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है टीआरई में, ये सब सारा आपको वीडियो लेक्चर में सारा सॉल्व करवाया हुआ है। अच्छे से देखिएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही कहने का था कि मैथ उथ वाले परेशान नहीं हो, सारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जीके जीएस का टोटल चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके कंटेंट में पढ़े हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार देखिएगा सभी लोग, चाहे 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, चाहे 11 12 में है। बाकी वर्ल्ड वाला 6 से ऊपर वाले सब देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। 1 to 5 वाले को वर्ल्ड हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन देता है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। 1-2 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, 3-4 तो दे देता है वर्ल्ड का, लेकिन उसको छोड़ के मान तो उसके लिए आपको पूरा फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ जाएगा, तो उसको छोड़ के चलिए, वो बेसिक रहेगा। अगर कॉमन पूछ दिया विश्व इतिहास तो बन ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव रूप से कीजिए। और रही बात करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स का जो है अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं करेंट अफेयर्स, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगले बार से जो है पूरा शॉर्ट कर दें उसका, जैसे जितना क्वेश्चन है 1 लाइनर उसका आधा कर दें, जिससे कि बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके पास जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक कि लगता है कि बीपीएससी में खास करके करेंट अफेयर्स में अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, तो ये कहना मुश्किल होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। खास करके करेंट अफेयर्स, कई बार छोटे छोटे न्यूज को भी बीपीएससी पूछ देता है और कई बार बहुत ज़्यादा डीपली ले जाके पूछता है, तो कहना मुश्किल है। इसीलिए हम जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे करके बता रहे थे। लेकिन कई लोग बोले कि नहीं सर उसको शॉर्ट में, तो आपको हमने पीडीएफ दे दिया, लेकिन जो जब मैं पढ़ाऊँगा तो महत्वपूर्ण न्यूज को ही जो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उसी को मैं करवाऊँगा, ठीक है। बाकी जो लोग फुल कोर्स से जुड़ने के लिए अब तो टाइम कम है, लेकिन जुड़ना चाह रहे तो जुड़ सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस उसमें कराया हुआ है। देखिए अब आपके पास टाइम जितना ही है उसी में आप बेहतर कीजिए, टाइम कहीं से अब आएगा नहीं, क्योंकि ये सब में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि आपका पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर्स है, मैथ है, और कौन सा सेक्टर से पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है।